इसके पहले के लेक्चर में हमने देखा था कि किस तरह से हम अपने एनुअल केस इनफ्लोज का जो कैलकुलेशन है वो करते हैं और उसके बाद देन उसमें पीवीपी का कैलकुलेशन किया जाता है। तो ये जो चीज़ें आप लोगों ने सीखी उसमें जो एवरी ईयर का एनुअल केस इनफ्लोज था वो इक्वल था। अब कुछ ऐसे क्वेश्चन आज हम करेंगे जिसमें एनुअल केस इनफ्लोज आपके इक्वल नहीं होंगे, अनइक्वल होंगे और उसके कंडीशन पे किस तरह से आप अपना पे बैक पीरियड कैलकुलेट करेंगे। तो इसके लिए हमारे पास आज क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये श्यामसी लिमिटेड वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 बैक से। श्यामसी लिमिटेड इज हैविंग 2 proposals under consideration. Each proposal requires an investment of rupees 50,000. The company cost of capital is 10%. The cash inflows from investment in 2 proposals, first and second, are as under. तो ये इसमें ईयर्स दिए गए हैं, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर एंड सिक्स्थ ईयर। प्रपोजल फर्स्ट में एनुअल केस इनफ्लोज के डिटेल दिए गए हैं 25,000, 20,000, 15,000 एंड 5,000। फिफ्थ और सिक्स्थ ईयर में कोई भी यहाँ पर एनुअल केस इनफ्लोज नहीं हो रहा है। प्रपोजल सेकंड में 5,000, 10,000, 15,000, 20,000, 25,000 एंड 30,000। द कंपनी हैज फिक्स्ड 3-year payback period as the cut-off point. State which proposal should be accepted. ये आपका क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन के लिए हमको देखना है कि इसमें पे बैक पीरियड आप किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। देखिए, पे बैक पीरियड की कैलकुलेशन में जो इम्पोर्टेंट होता है वो होता है आपका एनुअल केस इनफ्लोज को देखना। मैंने इसके 4 स्टेजेस आप लोगों को स्टडी कराए हैं। 4 स्टेजेस में से आपको यहाँ पर देखना होता है कि यहाँ पर एनुअल केस इनफ्लोज किस फॉर्म में दिया गया है। तो एनुअल केस इनफ्लोज के लिए यहाँ पर कोई कमिटमेंट नहीं है कि आफ्टर टैक्स है कि बिफोर डेप्रिसिएशन है, आफ्टर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन है, कि उनका मतलब जो फॉर्म होता है एनुअल केस इनफ्लोज का कुछ भी मेंशन नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पर ये जो एनुअल केस इनफ्लोज दिए गए हैं अपने मन से आपको कोई कैलकुलेशन नहीं करना है। हमारी बात समझ में? आपको देखना है कि एनुअल केस इनफ्लोज में बिल्कुल क्लियर कट वर्ड लिखा रहेगा, तभी आप उसमें स्टेप लेंगे। अदरवाइज यहाँ पर आप एज्यूम कर लेंगे कि यहाँ पर जो एनुअल केस इनफ्लोज आपके दिए गए हैं फॉर प्रपोजल फर्स्ट एंड प्रपोजल सेकंड, ये आपके क्या है आफ्टर टैक्स एंड बिफोर डेप्रिसिएशन के फॉर्म में है। इसमें कोई एडजस्टमेंट आपको नहीं करना है, न तो टैक्स के बारे में लिखा है, नहीं डेप्रिसिएशन के बारे में लिखा है। तो आपको ये एज्यूम अपने मन से नहीं करना है कि हमने एज्यूम कर लिया कि यहाँ पर जो रेट ऑफ टैक्स है वो 50% है ना, और क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। तो ऐसा कुछ भी स्टेप आपको नहीं लगाना है, ठीक। तो एनुअल केस इनफ्लोज आपको दिए गए हैं फॉर प्रपोजल फर्स्ट एंड सेकंड। तो इसको अब लेकर आपको क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। तो जब इक्वल नहीं होता तो उस कंडीशन पे पीवीपी आप कैसे कैलकुलेट करते हैं। पीवीपी का कैलकुलेशन है फॉर प्रपोजल फर्स्ट। प्रपोजल फर्स्ट में एसीएफ है, ईयर है। ईयर फर्स्ट में एनुअल केस इनफ्लोज दिया गया इसमें 25,000। तो ये एनुअल केस इनफ्लोज 25,000। ईयर सेकंड में है 20,000। ईयर थर्ड में 15,000 एंड ईयर फोर्थ में 5,000, ठीक। एनुअल केस इनफ्लोज इन फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर आपको दिए गए हैं। तो इस एसीएफ से आपको यहाँ पर सीएफ निकालना होगा। तो 25,000 का फर्स्ट ईयर का सीएफ उतना ही होगा 25,000 सेकंड ईयर में, प्लस 20,000 इसमें ऐड हो जाएगा 25,000 में, तो हो जाएगा 45,000। फिर नेक्स्ट ईयर में है आपका थर्ड ईयर में 15,000, 15,000 45,000 ऐड होगा तो हो जाएगा 60,000। एंड उसके बाद फोर्थ ईयर में हो रहा है 5,000, तो हो जाएगा 65,000। इनिशियल कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट गिवन इन क्वेश्चन ये है आपका 50,000 रुपीज।
ये 50,000 रुपीज इनिशियल कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट दिए गए। अब आपको इसका पीवीपी कैलकुलेट करना है। तो पीवीपी कैलकुलेट करने के लिए मैंने आपको स्टार्टिंग में अपने लेक्चर में बताया था कि जब एवरी ईयर के आपके जो एनुअल केस इनफ्लोज है इक्वल नहीं होते, जैसे आप देख रहे हैं 25,000, 20,000, 15,000 एंड 5,000 रुपीज, ये एवरी ईयर आपका चेंज हो जा रहा है ना। या 3 साल मान लीजिए 25 रहता है, यहाँ पर जाकर 20,000 हो जाता है, तो भी उसको आप क्या एज्यूम करेंगे कि इक्वल नहीं है, अनइक्वल है ना। तो उसके बेस पर आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक, तो अब यहाँ पर एवरी ईयर का जो एनुअल केस इनफ्लोज है इक्वल नहीं है, तो इक्वल नहीं होने पर अब आपको यहाँ पर स्टेप लेना होता है। आप देखते हैं कि कितने ईयर में उसका नियरेस्ट वैल्यू आपका रिक्वायर्ड होगा। ये देखिए 50,000 रुपीज इनिशियल कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है, तो इसकी जो नियरेस्ट वैल्यू है वो है आपका 45,000, 60,000 उसका ओवर वैल्यू है, तो इसको नहीं लेंगे आप, 45,000 को लेंगे। तो 45,000 रुपीज आपका 2 ईयर में रिकवर्ड होता है, तो 45,000 रुपीज रिकवर्ड इन 2 ईयर, ये आंसर हो गया कंप्लीट 2 ईयर। बट आपको यहाँ पर 50,000 रुपीज लेवल जो इनिशियल कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो 50,000 रुपीज है, तो 50,000 रुपीज से माइनस 45,000 करेंगे तो बैलेंस एसीएफ होगा 5,000 रुपीज। अब बैलेंस एसीएफ आपका हो गया 5,000, तो 5,000 रुपीज के रिकवर होने में कितना पीरियड आपका लगेगा इसका कैलकुलेशन करना है। तो ये जो 5,000 रुपीज है आप थर्ड ईयर में 15,000 से इसका प्रोपोर्शनेट पोर्शन लेंगे, है ना। तो 5,000 रुपीज आपको यहाँ पर 15,000 से लेना है। 15,000 रुपीज कंप्लीट 1 ईयर में आपका रिकवर होता है, तो 5,000 रुपीज रिकवर होने में कितने टाइम लगेंगे इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक, तो 15,000 रुपीज रिकवर होता है आपका 12 मंथ में, 1 ईयर में आपके 12 मंथ होते हैं, तो 15,000 रुपीज रिकवर होते हैं आपके 12 मंथ में, तो देन आपके 5,000 रुपीज रिकवर होने में कितना टाइम आपका स्पेंड होगा इसको कैलकुलेट करेंगे। तो 12 बाई 15,000 इंटू 5,000, अब ये 3 जीरो आपका कैंसिल हो जाएगा, 5 1 5, 5 3 15, 3 4, तो ये आ गया 4 मंथ। कितना है 4 मंथ। अब 2 ईयर में आप प्लस करेंगे 4 मंथ, तो इसका ईयर हो जाएगा 2 ईयर 4 मंथ पीवीपी फॉर प्रपोजल फर्स्ट। ठीक, पीवीपी 2 ईयर 4 मंथ फॉर प्रपोजल फर्स्ट। अब इसी के बेस पे हम सेकंड का कैलकुलेट करेंगे। तो प्रपोजल सेकंड के लिए ये जो एनुअल केस इनफ्लोज है ये चेंज हो जाएंगे। इनिशियल कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट 50,000 रुपीज फॉर प्रपोजल फर्स्ट एंड सेकंड। तो फर्स्ट ईयर में ये जो प्रपोजल 2 के लिए हमारा एसीएफ है वो है 5,000, 10,000, 15,000, 20,000, 5th ईयर में 25,000, 6th ईयर में 30,000। ठीक है, अब यहां पे भी इनिशियल कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट ये 50,000 का है, तो इसका सीएफ निकाल लेंगे। ये सीएफ हो जाएगा 5,000, 15,000 सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में 30,000, फोर्थ ईयर में 50,000, 6th ईयर में 75,000 एंड 5th ईयर में 75,000 एंड 6th ईयर में 1,05,000।
ठीक है। तो इनिशियल कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है हमारा 50,000। अब सीएफ में देखेंगे कि 50,000 की नियरेस्ट वैल्यू कौन सी है, तो बिल्कुल एग्जैक्ट 50,000 रुपीज हमको मिल रहा है 4 ईयर में। तो देन यहाँ पर पीबीपी हो जाएगा इसका 4 ईयर। इसमें प्रोपोर्शनेट मंथ हम कैलकुलेट नहीं करेंगे क्योंकि एग्जैक्ट आपका 50,000 रुपीज सीएफ आपका 4 ईयर में दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से पीबीपी फॉर प्रपोजल सेकंड के लिए हो गया 4 ईयर फॉर प्रपोजल सेकंड एंड पीबीपी 2 ईयर एंड 4 मंथ फॉर प्रपोजल फर्स्ट। अब कौन से प्रपोजल को सेलेक्ट करेंगे, तो जिसका पीबीपी कम होगा तो हम देख रहे हैं नेचुरली जो प्रपोजल फर्स्ट है शुड बी सेलेक्टेड हो जाएगा एंड प्रपोजल सेकंड शुड बी रिजेक्टेड हो जाएगा। तो इस तरह से आप जब एवरी ईयर में आपके एसीएफ चेंज हो जाते हैं तो चेंज होने पर आपको यहाँ पर अपना जो पीबीपी है उसकी कैलकुलेशन के लिए आपको यहाँ पर सीएफ निकालना होता है और सीएफ निकालने के बाद फिर आपको देखना होता है कि उसके नियरेस्ट या एग्जैक्ट कौन सा सीएफ के वैल्यू आपके पास है। और अगर नियरेस्ट में होता है तो जैसे इसके पहले प्रपोजल फर्स्ट में हमने देखा था कि प्रपोजल फर्स्ट में क्या हुआ था कि जो नियरेस्ट वैल्यू थी वो वहाँ पर 45,000 रुपीज़ की थी। तो 50,000 रुपीज़ के रिकवर्ड होने के लिए आपने थर्ड ईयर के 15,000 से उसका प्रोपोर्शनेट एसीएफ का पोर्शन लिया और उसके बाद उसका 4 मंथ का पीरियड कैलकुलेट करके 2 ईयर एंड 4 मंथ उसका पीबीपी सेट कर लिया था। और इसमें डायरेक्टली आपको यहाँ पर 50,000 रुपीज़ 4 ईयर में आपको रिकवर हो रहा है तो इसलिए इसका पीबीपी ओनली 4 ईयर ही होगा, है ना। तो इस तरह से आपको कैलकुलेट करना है। अब एक अगला क्वेश्चन देखते हैं जिसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा कैलकुलेशन करने होंगे। ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 जिसमें नहीं क्वेश्चन नंबर 10 है जिसमें बोल रहा है कि एक्स लिमिटेड हैज टू चूज वन ऑफ द फॉलोइंग टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स हैं। बोथ द प्रपोजल्स हैव टू बी depreciated on straight line method. The tax rate may be assumed to be 50%. The details are given below. प्रपोजल फर्स्ट के लिए कास्ट ऑफ आउटले 1,50,000 फॉर प्रपोजल फर्स्ट एंड प्रपोजल सेकंड। केस इन क्लोज बिफोर टैक्स एंड आफ्टर डेप्रिसिएशन दिए गए हैं ईयर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ के लिए। एंड विच प्रपोजल शुड बी एक्सेप्टेड यूज पे बैक पीरियड एज इसका कैलकुलेशन करना है, आपको इवेल्युएशन करना है दोनों प्रपोजल का। तो जो प्रपोजल फर्स्ट है और सेकंड है इनका कास्ट ऑफ आउटले फॉर प्रपोजल फर्स्ट 1,50,000 एंड फॉर प्रपोजल सेकंड 1,50,000। ये हो गया। अब एनुअल केस इन क्लॉज में यहाँ पे जो हमारे पास सेंटेंस है वो दिए गए हैं आपको बिफोर टैक्स एंड आफ्टर डेप्रिसिएशन के फॉर्म में। तो ये है बिफोर टैक्स एंड आफ्टर डेप्रिसिएशन
सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर। ये है 42,000 फर्स्ट ईयर फॉर प्रपोजल फर्स्ट, देन 48,000, देन 70,000, 80,000 फोर्थ ईयर में, और उसके बाद है 20,000। ठीक है, ऐसी सेम प्रपोजल सेकंड के लिए है आपका 42,000, 45,000, 40,000, 50,000 एंड 1 lakh rupees। तो जो एनुअल केस इनफ्लोज दिए गए हैं बिफोर टैक्स एंड आफ्टर डेप्रिसिएशन, इनका कन्वर्सन सबसे पहले हम करेंगे आफ्टर टैक्स एंड बिफोर डेप्रिसिएशन के फॉर्म में, और उसके बाद जो एनुअल केस इनफ्लोज हैं इसका CF निकाल के फिर आप जो क्वेश्चन है इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए जो एनुअल केस इनफ्लोज दिया गया है बिफोर टैक्स एंड आफ्टर डेप्रिसिएशन है, तो आफ्टर डेप्रिसिएशन का मतलब यह होगा कि सीधे तौर पे आप इसमें से टैक्स माइनस करके और डेप्रिसिएशन को ऐड करके इसका जो कन्वर्सन है आफ्टर टैक्स एंड बिफोर डेप्रिसिएशन, तो इसके फॉर्म में आप इसको कर सकते हैं। तो किस तरह से क्वेश्चन बनेगा, तो उसके लिए एक टेबल बना लेंगे। और प्रपोजल फर्स्ट, ये ईयर हो गया, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, एस ईयर बिफोर टैक्स एंड आफ्टर डेप्रिसिएशन। ये जो अमाउंट दिया गया है 42,000, 48,000, 70,000, 80,000 एंड आपका 20,000 और लास्ट ईयर। अब इसमें ऑलरेडी आपका डेप्रिसिएशन माइनस है, क्योंकि इसमें बोल रहा है कि आफ्टर डेप्रिसिएशन है, तो आपको यहाँ पर माइनस करना होगा टैक्स। टैक्स का रेट यहाँ पर दिया गया है 50%, आप एज्यूम कर सकते हैं, है ना। तो टैक्स एट द रेट 50%। अब इसका 50% निकालेंगे, 42,000 का में हो जाएगा 21,000, इसका हो जाएगा 24,000, इसका हो जाएगा 35,000, इसका हो जाएगा 40,000 और इसका हो जाएगा 10,000। अब टैक्स को माइनस कर लेंगे, तो माइनस करने के बाद आपका जो ACF है वो हो जाएगा ACF आफ्टर टैक्स एंड आफ्टर डेप्रिसिएशन। तो 42,000 से 21,000 माइनस करेंगे तो इतनी वैल्यू बच जाएगी, क्योंकि 50% वैल्यू आपको माइनस करनी है। तो सब तो मैं सेम वैल्यू यहाँ पर नोट कर रहा हूँ। ये हो गया एनुअल केस इनफ्लोज आफ्टर टैक्स एंड आफ्टर डेप्रिसिएशन। अब प्लस आपको करना है डेप्रिसिएशन, तो एडी का कैलकुलेशन करेंगे। एडी का कैलकुलेशन करने के लिए इनिशियल कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इसमें दिया गया है 1,50,000, स्क्रैप वैल्यू इसका नील है, और एस्टिमेटेड लाइफ इन ईयर इसमें नहीं दिया गया है। तो जितने ईयर के आपके एनुअल केस इनफ्लोज रहते हैं, इसको आप इसका यूजफुल लाइफ मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा 5। अब 1,50,000 में 5 को डिवाइड करेंगे तो ये 30,000 रुपीज पर एनम आपका रेडी हो जाएगा। अब ये इसमें प्लस सब में आपको 30,000 रुपीज करना है,
30,000 ऐड करने पर वैल्यू हो जाएगी एनुअल केस इनफ्लोज की आफ्टर टैक्स एंड बिफोर डेप्रिसिएशन 51,000, इसका हो जाएगा 54,000, इसका हो जाएगा 65,000, फिर ये हो जाएगा 70,000 और ये हो जाएगा 40,000। अब ये एनुअल केस इनफ्लोज हो गया आफ्टर टैक्स एंड बिफोर डेप्रिसिएशन। अब इसका सीएफ निकालेंगे 51,000 का सीएफ 51,000 होगा, इसमें 54,000 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 1,05,000, इसमें 65,000 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 1,70,000, इसमें 70,000 ऐड करेंगे तो 2,40,000 एंड इसमें 40,000 ऐड करेंगे तो 2,80,000 रुपीज इसका सीएफ हो जाएगा एनुअल केस इनफ्लोज का इन 5th ईयर। अब इसका इनिशियल कास्ट नोट करेंगे, इनिशियल कास्ट 1,50,000 है, इसका नियरेस्ट वैल्यू देखेंगे तो 1,05,000 होगा, 1,70,000 उसका एक्सेस वैल्यू है। तो यहाँ पे एसीएफ इन 2 ईयर ये 1,05,000 माइनस करेंगे तो 45,000 रुपीज का बैलेंस एसीएफ आपका रिक्वायर्ड होगा, जो कि आप यहाँ पर 3rd ईयर के अपने जो एनुअल केस इनफ्लोज है इससे निकालेंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो 65,000 रुपीज एसीएफ आपका अर्न होता है 12 मंथ में, तो आपको चाहिए 45,000, तो 45,000 के रिकवर होने में कितना टाइम स्पेंड होगा ये कैलकुलेट करेंगे। 12/65,000 इंटू 45,000, तो 108 में 30 को डिवाइड करेंगे तो 8.104 108 8.3 मंथ ये इसका प्रोपोर्शनल पीरियड हो जाएगा। तो कंप्लीट जो प्रपोजल का पीवीपी होगा, पीवीपी और प्रपोजल फर्स्ट, ये हो जाएगा 2 ईयर एंड 8.3 मंथ, इसका आंसर हो जाएगा 2 ईयर 8 मंथ, 2 ईयर 8.3 मंथ इसका प्रपोजल फर्स्ट का आपका पीवीपी का आंसर होगा। अब इसके बाद आप प्रपोजल सेकंड के लिए बिल्कुल सेम ऐसे कैलकुलेट कर लेंगे। उसका जो एनुअल केस इनफ्लोज है वो एनुअल केस इनफ्लोज आप नोट करेंगे और नोट करने के बाद उसमें से टैक्स को माइनस कर लेंगे। टैक्स माइनस करने के बाद फिर आपका एसीएफ आएगा, वो आफ्टर टैक्स एंड आफ्टर डेप्रिसिएशन का होगा। आफ्टर टैक्स एंड आफ्टर डेप्रिसिएशन में फिर आपको उसका एडी जोड़ना होगा, एडी को ऐड करेंगे और उसके बाद जो एनुअल केस इनफ्लोज है आफ्टर टैक्स एंड बिफोर डेप्रिसिएशन के फॉर्म में आपको मिल जाएगा। उसका सीएफ निकाल के इसी तरह से बिल्कुल सेम एज इट इज जैसे हमने प्रपोजल फर्स्ट का निकाला वैसे सेम टू सेम आप प्रपोजल सेकंड का निकाल लेंगे। तो ये वर्क आप लोग कर देखिए, अगर नहीं बनेगा तो मुझे आप मैसेज कर देंगे, तो मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को ये जो क्वेश्चन अभी मैं छोड़ रहा हूँ इसको आपको करा दूंगा। इसकी प्रैक्टिस आप लोग से अपने मन से करना आप लोग स्टार्ट कर दीजिए। बेटा एग्जाम्पल पढ़िए, पीछे के प्रॉब्लम बनाना स्टार्ट कीजिए, तो जितना जल्दी हो सके आप इसमें टॉपिक को पकड़ लेंगे और उसमें क्वेश्चन में आपकी स्पीड आ जाएगी। प्रैक्टिस आप स्टार्ट करके देखिए, आपसे क्वेश्चन बनने लगेंगे। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कांटेक्ट करें, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे मैसेज कर दें तो उसको मैं रिप्लाई कर दूंगा। उसमें जो भी आपके डाउट्स होंगे उसको मैं क्लियर कर दूँगा। तो प्रैक्टिस आप लोग जरूर करें। फिर अब नेक्स्ट अपने क्लास में हम देखेंगे कुछ और भी क्वेश्चन। ठीक है।